मंडी में रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और मंडी में तेज़ बारिश के कारण जेल रोड और अरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों के मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बस्ट की 2 घटनाएं मंडी में नज़र आई है और क्लाउड बस्ट के कारण इतना तेज़ी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने स्थिति पर नज़र रखी है। जिला अध्यक्ष, NDRF, SDRF की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया है। अगस्त अभी शुरू होना है और ये जून में ही बारिश होगी। काफ़ी तबाही हुई है और मंडी की रात की घटना से बहुत अधिक सरकारी संपत्ति को, पीने की पानी की योजनाओं को, बिजली को और PWD के रोड्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अभी पूरी घटना पर नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहाँ उन घरों से निकालना है। ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं रही। इस बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो, और उसके डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितनी मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा है उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है। इस सब बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो नदी किनारे हैं, पुराने लोगों नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए एक कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तौर पर वो उत्पादक संघ की एक मांग आंदोलन उन्होंने किया है। हमने तो हाई कोर्ट में भी दायर की थी कि अभी सीजन चल रहा है और सीजन के समय फलों फलदार पौधों को ना काटा जाए। कल AG टिकेंद्र परमार की अपील पर भी अपीयर हुए। उन्होंने भी यही कहा कि इनको ऑक्शन करने की बात की गई। चीफ जस्टिस जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया जिसके कानून में स्टे मिला है, तो उसकी पूरी जजमेंट आ रही है। और मैं इस मामले में हम चाहते हैं कि जिन पौधों को पाला गया है उसको सरकार ऑक्शन करे और इस सीज़न के समय अभी ना किसी को उजाड़ा जाए और ना किसी को इस प्रकार की बात की जाए। एक और मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि शिमला में जो ग्रीन बेल्ट्स है उसमें कंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई होटल वाला गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को सही ठहराया और जो ग्रीन बेल्ट्स का हमने जो कहा था उसको कहा कि ये सही है। शिमला को और हिमाचल प्रदेश को बचाना तो हर जगह पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। थैंक यू।